छुट्टी नहीं मिलने के कारण हजारों सैनिकों ने छोड़ी नौकरी, कईयों ने किया सुसाइड। अब छुट्टी में भी सेना के जवानों को करना होगा मोदी सरकार का प्रचार। मोदी सरकार ने सुनाया फरमान। क्या देश की सेना हो गई मोदी की सेना? कभी योगी ने उत्तर प्रदेश में कहा था भारतीय सेना को मोदी की सेना। क्या अब सच में भारत की सेना को मोदी की सेना बनाने की हो रही कोशिश? सरकारी रिपोर्ट जो करती है दावा, पिछले मोदी सरकार के 5 साल के शासनकाल में 53,000 सेना के जवानों ने नौकरी से कर दिया रिजाइन, 658 ने कर लिया आत्महत्या। सालों से नहीं हो रही कोई बहाली, काम का पड़ रहा सेना के जवानों पर अधिक दबाव, नहीं मिल रही थी छुट्टी। खुले मंचों से सेना के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी सरकार को फिर भी ना आई शर्म। एक तरफ छुट्टी नहीं मिलती, अब जब मिलेगी छुट्टी तो घर जाकर करना होगा सरकार की योजनाओं का प्रचार। घर जाकर भी परिवार के साथ नहीं बिता पाएंगे सेना के जवान अपना कीमती वक्त। रिपोर्ट छपी है, जवान जब छुट्टियों पर जाएंगे तो उन्हें स्कूलों में चर्चा करनी होगी। देश के असली जवान को शिक्षा अभियान और स्वच्छता अभियान के बारे में लोगों को करना होगा जागरूक। मान लीजिए वह स्कूल के प्रचार के लिए जाता है, उसे स्कूल से लेकर जिला मुख्यालय तक करप्शन दिखता है। क्या तब यही जवान सरकार से सवाल कर सकेगा कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा? फिल्म जवान की तरह जनता के साथ साथ सरकार को क्या कर पाएगा जागरूक? क्या देश के असली जवान को भी सरकार से सवाल करने का अधिकार मिल पाएगा, या पहले की तरह सवाल करने पर बता दिया जाएगा देशद्रोही? अपने लिए आवाज उठाने पर ही अपने अधिकारियों द्वारा किया जाता है उत्पीड़न। सेना का जवान कभी सरकार से सवाल कर दे तो उसे भी देशद्रोही बताने में नहीं किया जाता है देर। सेना को मजबूत बनाने का दावा करने वाली मोदी सरकार के राज में ही सैनिक नौकरी छोड़ने, सुसाइड करने पर है मजबूर। अब इन सेना के बलों को बनाया जा रहा प्रयोगशाला। महीनों बाद सेना का जवान जाता है घर, उसकी दूसरी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रहती हैं, पर अब जवानों को पारिवारिक जिम्मेदारियों से इतर सरकार के लिए भी करना पड़ेगा काम। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छुट्टी पर गए जवानों को करना पड़ेगा सरकार के लिए काम। भारतीय सेना के ऐसे जवान जो छुट्टी पर अपने घर जाते हैं तो उनके लिए नई जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। सरकार ने उन्हें सामाजिक कार्यों में शामिल होने का सुझाव दिया। छुट्टी के दौरान आर्मी के जवान अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे, उन्हें स्वच्छ अभियान भारत और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं से अवगत कराएंगे। इससे पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सीएपीएफ को भी इसी तरह की ड्यूटी दी गई थी। कुछ माह पहले ही सीएपीएफ को अपनी तैनाती वाले भौगोलिक क्षेत्र में इतिहास की विस्तृत जानकारी एकत्रित करने को कहा गया। अपनी ड्यूटी के अलावा जवान वहां के इतिहास के दस्तावेज भी करेंगे तैयार। अभियान का देना पड़ेगा फीडबैक। एडजुटेंट जनरल की ब्रांच के अंतर्गत सेना के समारोह और कल्याण निदेशालय द्वारा गत मई को इस बाबत पत्राचार किया गया था। सभी कमांड मुख्यालयों के साथ हुए पत्राचार में कहा गया, जवान अपनी छुट्टियों का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वे सामाजिक सरोकारों से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। किस विषय पर जवान काम करना चाहेंगे वह क्षेत्र वे खुद ही तय कर सकते हैं। वे जो भी अभियान शुरू करें उसका फीडबैक अवश्य दें। मोदी सरकार पहले भी ले रही अर्धसैनिक बलों से एक्स्ट्रा काम। 2020 में सीआरपीएफ को मिली थी ऐसी जिम्मेदारी, देश के दूरवर्ती इलाके जहां पर नक्सलवाद की छाया है या वे आतंकवाद से प्रभावित हैं, वहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी गई थी। उत्तर पूर्व के ऐसे राज्य जहां किसी उग्रवाद समूह या किसी दूसरी बाधाओं के चलते सरकारी योजनाएं आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, वहां पर सीआरपीएफ जवानों द्वारा घर घर पहुंचकर लोगों से योजना की प्रगति कार्ड लेने की बात कही गई थी। तो अब सवाल उठ रहा है, मोदी सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव में खुले मंचों से सेना के नाम पर, पुलवामा के नाम पर, पाकिस्तान पर, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांग रही थी और इस बार लोकसभा चुनाव से पहले सेना के जवानों को अपना एजेंट बनाने की तैयारी कर रही है और उन्हें यह कह रही है कि आप जब अपने क्षेत्र में जाएं तो सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं। लेकिन सवाल उठता है, जब इन्हीं सेना के जवानों को इन योजनाओं में करप्शन दिखेगा, भ्रष्टाचार दिखेगा और यही जवान जब सवाल उठाएगा तो क्या मोदी सरकार इसे टॉलरेट कर पाएगी? क्या वो सेना के जवानों को देशद्रोही नहीं बताएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।